आज विविध प्रश्नमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसके लिए ये उपयोगी है। वैसे आपकी ये प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, यदि एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, जी आर से आर में है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5, तो एफ ओ जी इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफ क्या है, आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, और ये रेखिक फलन है और ये 3 घात का बहुपदीय फलन है। आर से आर में जो 3 घातीय, 1 घातीय जो फलन होते हैं वो एक ही की आच्छादक होते हैं। ठीक है, अधिकतर। तो यहाँ पर ये रेखिक है, ये 3 घातीय है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी के रूप में है, तो ये एक ही की आच्छादक है। तो स्पष्टतः एफ और जी एक ही की आच्छादक है। अतः एफ ओ जी आर से आर ये भी एक ही की आच्छादक है, इसलिए एफ ओ जी इनवर्स आर से आर में विद्यमान है। वैसे भी आपको प्रश्न में केवल ये कहा है कि एफ ओ जी इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करो, तो एफ ओ जी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ ओ जी एक्स ज्ञात करेंगे। जैसे एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए एफ एक्स ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, जैसे एफ इनवर्स ज्ञात करते हैं वैसे ही हम एफ ओ जी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एफ ओ जी इनवर्स एक्स ये ज्ञात करने के लिए एफ ओ जी एक्स ज्ञात किया। तो एफ ओ जी एक्स कैसे निकालते हैं, एफ कोष्टक जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू ये आपको दी गई है, ये जी एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 5। तो ये एक्स क्यूब प्लस 5 जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स के स्थान पे एक्स क्यूब प्लस ये 5 यहाँ पर रख दिया हमने। अब एफ इस राशि का मान ज्ञात करना है, तो एफ एक्स का सूत्र ये है 2x माइनस 3। अगर x को मैं राशि पढ़ूँ तो यह है 2 गुणा राशि माइनस 3। तो f इस राशि का मान हुआ 2 गुणा राशि, 2 गुणा राशि यानी x के स्थान पे अब ये आएगा, यानी ये राशि आएगी। तो 2 गुणा ये राशि और माइनस 3 सूत्र है, f का सूत्र है 2 गुणा राशि, 2 गुणा राशि माइनस 3। ठीक है, इसको सरल करने पर 2x क्यूब और ये 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, तो ये एफ ओ जी एक्स प्राप्त हुआ। अब एफ ओ जी इनवर्स एक्स क्या होगा, तो एफ ओ जी, इसलिए एफ ओ जी इनवर्स एक्स जो होगा सबसे पहले आप डायरेक्ट निकालना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखो एक्स। ठीक है, उसके पश्चात 7 का पक्षांतरण माइनस 7, ठीक है, प्लस 7 का पक्षांतरण माइनस 7, और 2 का पक्षांतरण जब करते हैं तो भाग 2, और घात का पक्षांतरण करते हैं तो घात व्युत्क्रम हो जाती है 1/3। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और अन्यथा अगर एफ ओ जी एक्स निकाल चुके हैं तो यहाँ पर आप मानकर भी कर सकते हो कि जैसे हम मान लेते थे एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई मानते थे, वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हो कि माना एफ ओ जी इनवर्स एक्स एफ ओ जी इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, जैसे हम एफ इनवर्स निकालते हैं वैसे ही एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स मानते हैं, वैसे ही एफ ओ जी इनवर्स निकालने के लिए एफ ओ जी इनवर्स वाई बराबर एक्स मान लिया। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा एफ ओ जी एक्स, ये एफ ओ जी एक्स किसके बराबर, वाई के बराबर। लेकिन एफ ओ जी एक्स है क्या, एफ ओ जी एक्स आपके पास है 2x क्यूब प्लस 7, तो यह है 2x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू वाई। हमें किसका मान निकालना है, x, यानी कि एफ ओ जी इनवर्स का मान आ जाएगा। तो 2x क्यूब इक्वल टू ये 7 का पक्षांतरण y माइनस 7, फिर 2 का पक्षांतरण कर दो y माइनस 7/2। अब घात का पक्षांतरण करेंगे, घात जब पक्षांतर करेंगे तो व्युत्क्रम घात हो जाएगी, यानी घनमूल लेने पर ये घात 1 हो जाएगी, इधर घनमूल आ जाएगा। घात का भी पक्षांतरण व्युत्क्रम घात हो जाती है, तो 3 घात का पक्षांतरण 1/3। ठीक है, प्लस का पक्षांतरण माइनस होता है, गुणे का पक्षांतरण भाग होता है, घात का पक्षांतरण व्युत्क्रम घात होती है। तो ये x का मान यानी कि एफ ओ जी इनवर्स y का मान हमें प्राप्त हुआ। एफ ओ जी इनवर्स y बराबर y माइनस 7/2 की पावर 1/3, ये एफ ओ जी इनवर्स y का मान है।
तो एफ ओ जी इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, एफ ओ जी इनवर्स वाई का मान ये है, तो वाई के स्थान पे हमने एक्स रखा, तो इधर भी वाई के स्थान पे एक्स रख दो, तो ये आपका एफ ओ जी इनवर्स एक्स प्राप्त हो गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एफ ओ जी एक्स हमें दिया गया है कितना, 2x³ + 7 दिया गया, इससे भी ज्ञात कर सकते हो, ये सीधा लिख सकते हो कि एफ ओ जी एक्स बराबर, ये हमने प्रश्न में क्या एफ एक्स दिया गया था, एफ इनवर्स डायरेक्ट लिखा था हमने, ठीक है, तो वह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो एफ ओ जी एक्स दिया गया है, तो एफ ओ जी इनवर्स निकालने के लिए पहले एक्स लिखो, फिर +7 का पक्षांतर बटा 2 का पक्षांतर बटा 2 और घात का पक्षांतर घात 1/3, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो इस प्रकार मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है और इसमें उत्तर कौन सा राइट हुआ, घ राइट हुआ, ठीक है। ये आपका ये आंसर क्या रहा, एफ ओ जी इनवर्स एक्स का मान x-7/2 की पावर 1/3, तो ये घ राइट है, आंसर घ राइट है। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके प्रश्न आता है, तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले एफ ओ जी एक्स निकालो और फिर एफ ओ जी इनवर्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो या जो मैंने बताया है वैसे आप कर सकते हो। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर x/1 - x = 1/y है, तो एफ वाई का मान ज्ञात करो, ठीक है, एफ वाई का मान ज्ञात करो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इसमें जो है आंसर में आंसर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं हैं। वैसे ये प्रश्न थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग छपा हुआ है, वो बताएंगे आपको कि है क्या, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको एफ वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया है x/1 - x = 1/y, तो ये y इधर पक्षांतर किया, ये 1 - x इधर, ये बटा x, तो y बराबर 1 - x इधर गुणे में आ जाएगा, x बटे में आ जाएगा, ये y का मान हुआ। अब एफ एक्स का मान क्या है, x/1 - x, हमें किसका मान निकालना, एफ वाई, तो x के स्थान पे y रख दो, तो एफ वाई बराबर क्या हुआ, y/1 - y। एफ वाई का जो मान है वो देखो एफ एक्स का मान y के पद में है, तो एफ वाई का मान x के पद में निकालना। अब एफ वाई का मान x के पद में, तो y का मान रखना पड़ेगा, तो y का मान देखो ये रहा समीकरण नंबर 1 से, तो y का मान रख दिया हमने 1 - x बटा x बटा 1 इस y का मान 1 - x बटा x, इस y के स्थान पर ये हमने समीकरण y का मान 1 - x बटा x समीकरण नंबर 1 से ये रख दिया। अब x एलसीएम, ये x लेस है, तो ये हुआ x -1 और ये माइनस हुआ +x, तो ऊपर तो हुआ 1 - x और ये देखो बटे में x, ये बटे में x कैंसिल, तो ऊपर तो आया 1 - x, ये x कितना हुआ 2x - 1, ये उत्तर आपका सही है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह आंसर आपको नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आंसर राइट जो दिया गया है वो क राइट दिया गया है, जो कि क क्या है, x है। तो प्रश्न यहाँ पर या आप जो है प्रश्न गलत छपा हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आंसर है वो गलत छपे हुए, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। तो प्रश्न इस प्रकार है, ये सही इस प्रकार हो जाएगा कि प्रश्न 2 जो है वो इस प्रकार अगर हो तो यह आंसर x आता है कि एफ एक्स बराबर x/x-1, ठीक है, x/1 - x के स्थान पे x/x-1 और 1/y के स्थान पे अगर y हो तो ये आपके सही हो जाएगा। तो = y है, तो एफ वाई का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एफ एक्स का मान दिया गया है x/x-1, तो एफ वाई का मान क्या होगा, एफ वाई का मान होगा y/y-1, x के स्थान पे y रखा तो इधर भी y रख दो, y/y-1। अब y का मान ये रहा, y का मान x/x-1, तो y का मान x/x-1 रखा, यहाँ पर भी x/x-1 रखा। अब x-1 लेस अप है, ये x-1 लेस अप कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा x, ठीक है, ऊपर x, नीचे आ जाएगा -x और ये +1, ठीक है, तो ये आ जाएगा x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, तो x/1 यानी कि x आएगा। इसको सरल जब करेंगे हम तो = x प्राप्त हो जाएगा,
तो आंसर ये है। तो प्रश्न 2 जो है ये इस प्रकार हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, गलत छपा हुआ है ये प्रश्न, ठीक है, कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप नोट कर लेंगे प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। तो ऑप्शन क राइट है इसमें, ऑप्शन क राइट है। तो ऑप्शन ये दिए गए हैं आपको कि क इसका इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं, x है या x-1 या x+1, घ है 1-x। तो आंसर ये राइट दिया गया है। अब ये चारों ही ऑप्शन नहीं है, ये जो हमने प्रश्न इस अगर प्रश्न ये होता है तो इसका आंसर fy का मान ये 1-x बटा 2x-1 जो चारों ऑप्शन में नहीं है। यानी प्रश्न कह सकते हैं हम थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, छपने में थोड़ा सा गलत हुआ है। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, fx बराबर x बटा x-1 बराबर y। इससे हल ज्ञात करेंगे हम fy, तो x आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या राइट है, क राइट है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, यदि fx बराबर दिया गया है तो fx ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न जो 1-2 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, आपके प्रश्न आ सकता है। fx बराबर x-3 बटा x+1 दिया गया है, या इसको ऐसे पढ़ें आप, f राशि का जो सूत्र है, f राशि बराबर राशि -3 बटा राशि +1, ठीक है, इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो fx इस fx का मान रखा आपने, तो इस fx का मान ये रख दिया x-3 बटा x+1। अब इस f राशि का सूत्र लगाएंगे हम, इस f राशि का मान रखेंगे। तो f राशि का सूत्र यह है राशि -3 बटा राशि +1, यानी इस राशि यानी x के स्थान पे यह कोष्टक रखना है। तो इस सूत्र में ये सूत्र है आपका, ये x के स्थान पे रख दिया हमने x-3 बटा x+1, ये x के स्थान पे -3 बटा, फिर इस x के स्थान पे ये राशि रख दी x-3 बटा x+1 यानी f राशि का सूत्र है राशि -3 बटा राशि +1, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, देखो बटे में लेस x+1, यहाँ पर भी x+1, तो ये x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, या सीधा ही कह दो कि अंश और हर को x+1 से गुणा करने पर, तो ये x+1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये x+1 3 से गुणा होगा, ये x+1 अंश से गुणा हो जाएगा। तो ये देखो x-3 ऐसे कैसे लिख दो, और x+1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3x और -3, फिर ये x-3 ऐसे कैसे लिखेगा, और ये x+1 1 से गुणा होगा तो x+1। अब सरल किया हमने, तो x और -3x कितना हुआ, -2x, ठीक है, और ये -3 -6, और x कितना हुआ 2x, और -3 और +1 ये हो गया -2। ऊपर देखिए -2 कॉमन है, और -2 जब कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए -2 जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x+3, -2 इसमें से कॉमन लेंगे तो x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, -2 का भाग इसमें जाएगा, नीचे 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x-1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या शेष बचेगा -x+3 बटा x-1। तो कहने का मतलब है -2 कॉमन लेने पर ये माइनस बाहर, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे भी कॉमन है, ऊपर भी 2 कॉमन है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x+3 बनेगा और ये x-1। अब ये f राशि, फिर से f राशि का सूत्र क्या है, वही राशि -3 बटा राशि +1। तो इस f राशि का सूत्र हो गया ये राशि, ये ऐसे कैसे लिख दो, राशि -3 बटा ये राशि +1। सूत्र है f राशि का सूत्र राशि -3 बटा राशि +1। राशि पढ़कर करोगे तो आसान रहता है। तो ये राशि -3 बटा राशि +1 ये f राशि का सूत्र है। अब फिर से x-1 लेस अप आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप कह सकते हो अंश और हर को x-1 से गुणा, इसको x-1 से गुणा करेंगे कैंसिल, ये x-1 से गुणा हो जाएगा, ये x-1 से गुणा करेंगे कैंसिल, ये x-1 से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा माइनस से गुणा, तो ये आएगा -x -3, और ये x-1 से गुणा हो जाएगा तो -3x, और माइनस माइनस हो जाएगा +3, ये माइनस का x -3, और ये x-1 से गुणा हुआ x-1, ठीक है। तो ये -x -3 ये लिखा, और ये x-1 3 से गुणा हुआ -3x, और माइनस माइनस हुआ +3, ये -x -3 नीचे
बटे में, और ये x माइनस वन 1 से गुणा हुआ x माइनस वन, बटे में x माइनस वन आएगा, वो कैंसिल लिखेंगे नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाता है। यह x माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा करने पर भी ये कैंसिल हो जाता है। तो सरलीकरण केवल x माइनस वन को 3 से गुणा कर दिया, x माइनस वन को 1 से, और ये माइनस एक्स माइनस 3, ये माइनस एक्स माइनस 3 यहाँ लिख दिया। अब सरल करेंगे तो क्या देखो, माइनस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस के 4x, और ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस का x प्लस एक्स कैंसिल, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, माइनस 4 से कैंसिल क्या हुआ x। तो आंसर कौन सा राइट है, क, उत्तर क सही है, क्योंकि क में क्या है x, और इसका मान भी आपके पास x ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये इम्पोर्टेंट है और 2 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स बराबर कोस लॉग एक्स दिया गया है, तो एफ एक्स गुणा एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स बटा वाई प्लस एफ एक्स गुणा वाई का मान आपको ज्ञात करना है, इनमें से बताना है कौन सा है। तो हम देखते हैं एफ एक्स गुणा एफ वाई, ये मान निकालते हैं -1/2 एफ एक्स बटा वाई प्लस एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स का सूत्र है कोस लॉग एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का सूत्र है कोस लॉग एक्स, एफ वाई का सूत्र होगा कोस लॉग वाई, एक्स के स्थान पे वाई रखेंगे तो एफ वाई का मान कोस लॉग वाई, -1/2 एफ राशि का सूत्र है कोस लॉग राशि, तो कोस लॉग ये राशि x बटा वाई, कोस लॉग x बटा वाई, और ये कोस एफ एक्स वाई का सूत्र जो होगा वो हो जाएगा कोस लॉग एक्स वाई। ठीक है, अब log x बटा वाई को हम log x माइनस log y लिख सकते हैं। तो देखो ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, कोस log x कोस log y -1/2, कोष्टक जैसे है वैसे लिख दिया, कोस जैसे है वैसे लिख दिया। log x बटा वाई को हम log x माइनस log y लिख सकते हैं, log की परिभाषा के अनुसार। log x गुणा y को हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, तो कोस ऐसे कैसे लिखा, कोष्टक log x y को log x प्लस log y लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें यहाँ, कोस अगर log x को मैं a मान लूँ, log y को b मान लूँ, तो ये बनता है कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी, और कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी। ठीक है, कोस a माइनस बी पहले हो या कोस a प्लस बी पहले हो। ठीक है, तो कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी लिखो या कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी लिखो, इसका सूत्र जो होता है वो 2 कोस a कोस b होता है, यानी कि a के स्थान पे क्या है log x है। तो ये देखो सूत्र है कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी, तो सूत्र हुआ इसका 2 कोस a यानी log x और कोस b मतलब log y। ठीक है, तो इस सूत्र से है ये डायरेक्ट, कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी का सूत्र जो होता है 2 कोस a कोस b होता है। तो 2 कोस a का मान log x है, कोस b का मान क्या है log y है, तो कोस log y। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, ऐसे कैसे, और माइनस ये 2 2 कैंसिल, कोस लॉग एक्स और कोस लॉग वाई। तो ये देखो सेम राशि है, तो ये प्लस की ये माइनस की, अर्थात आंसर क्या हुआ 0। तो उत्तर कौन सा राइट है, ख। तो ये भी आपके क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, f दिया गया, एफ एक्स बराबर दिया गया है जी आर से आर में है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया गया है, जी ओ एफ इनवर्स 27 का मान आपको ज्ञात करना है। जी ओ एफ इनवर्स एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ सॉरी, जी ओ एफ इनवर्स 27 का मान निकालना। तो जी ओ एफ इनवर्स 27 का मान निकालने के लिए पहले जी ओ एफ एक्स हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उसके पश्चात जी ओ एफ इनवर्स 27 का मान निकालेंगे। जैसे एफ इनवर्स आपको 5 का मान या एफ इनवर्स 27 का मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स 27 को एक्स मान कर और एफ एक्स बराबर 27 यानी उससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम वैसे ही है, जी ओ एफ इनवर्स 27 को हम एक्स मान कर करेंगे। तो उससे पहले जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना आवश्यक है। तो जी ओ एफ एक्स ज्ञात किया है, जी कोष्टक एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स का मान रख दिया, एफ एक्स का मान देखो क्या है 2x प्लस 1, तो एफ एक्स का मान रख दिया, ये एफ एक्स के स्थान पे 2x प्लस 1, तो जी ये राशि, इस जी राशि का सूत्र लगाएंगे, जी राशि का सूत्र है राशि की पावर 3, तो इस राशि की पावर 3, तो 2x प्लस 1 की होल पावर 3। ठीक है, तो ये आपका जी ओ एफ एक्स हुआ।
अब हमें किसका मान निकालना है, जी ऑफ इनवर्स 27 का मान। तो माना जी ऑफ इनवर्स 27 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स का मान कितना हुआ, 27। अब जी ऑफ एक्स का मान रख दिया, ये जी ऑफ एक्स का मान समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो ये 1 से हमने मान रख दिया। जी ऑफ एक्स का मान है 2x+1 का होल क्यूब, तो 2x+1 का होल क्यूब इक्वल टू 27, ये रख दिया हमने। अब घनमूल लेने पर दोनों तरफ, तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3। तो 2x+1 बराबर कितना हुआ, 3। तो 2x बराबर 1 को इधर पक्षांतर किया 2, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। x बराबर 1 हुआ। x बराबर 1 अर्थात x का मान क्या है, x का मान जी ऑफ इनवर्स 27 है। तो जी ऑफ इनवर्स 27 इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। जी ऑफ इनवर्स 27 का मान 1, तो 1 कौन सा राइट है, आंसर हुआ आपका ख राइट हो गया, ठीक है, ये ख राइट। तो इस प्रकार पहले हमने जी ऑफ एक्स निकाला 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है, ये ज्ञात किया। अब हमें ज्ञात करना था जी ऑफ इनवर्स 27 का मान, तो इसको x मान लिया। तो जी ऑफ इनवर्स इसको इधर पक्षांतर किया, जी ऑफ एक्स बराबर 27। अब जी ऑफ एक्स का मान रख दिया 2x+1 की घात 3, दोनों तरफ x का मान निकालना, पहले घात 3 का पक्षांतर यानी घनमूल लेने पर। तो 27 का घनमूल 3, फिर 1 का पक्षांतरण 2, तो 3 में से 1 गया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। तो जी ऑफ इनवर्स 27 का मान 1 हुआ, इसलिए आंसर कौन सा राइट है, ये ख राइट है, ठीक है, आंसर आपका ख राइट है। अब क्वेश्चन नंबर आपका छठा, यदि एफ आर से आर में है, जी आर से आर में है, एफ एक्स बराबर 2x+3 तथा जी एक्स इक्वल टू x² + 1, तो जी ओ एफ 2 का मान ज्ञात करो। तो जी एफ 2 का मान आप सीधा ज्ञात कर सकते हो। जी एफ 2 का मान जी कोष्टक F2 एफ एक्स का मान है 2x+3, तो F2 का मान x के स्थान पे 2 रख दो तो ये आएगा। F2 का मान हुआ 2 × 2 + 3, तो F2 का मान हुआ 2 × 2 + 3 यानी कि 4 3 7। तो G7 का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर + 1 यानी कि 50 यानी कि 50। तो उत्तर कौन सा राइट है, घ राइट है। क्वेश्चन नंबर देखो 7वां, यदि समुच्चय Q0 पर एक संक्रिया A*B/2, ये प्रश्न हमने एग्जाम्पल किया था। प्रत्येक AB अवयव Q के लिए द्वारा परिभाषित है किया जाए तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव हमने ज्ञात किया था। तत्समक अवयव कौन सा होता है, ये ज्ञात किया था हमने 2, क्योंकि B के स्थान पे 2 रखने पर ही A आता है। A*E बराबर A कब आएगा, जब E यानी कि B के स्थान पे E यानी कि इक्वल टू A आना चाहिए। तो B के स्थान पे ऐसा कौन सा अवयव रखें कि A आ जाता है, कि B का मान 2 रखने पर A प्राप्त होता है। तो A*2 का मान A आता है, इसलिए 2 क्या है, तत्समक है। तो यहाँ पर 2 तत्समक है यानी कि ग आंसर राइट है। ये हम कर चुके हैं, ये प्रश्न पीछे देख लेना, आप एग्जाम्पल कर चुके हैं। इसी तरह आपके प्रश्नमाला का यही प्रश्न है ये, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, ये प्रश्नमाला में प्रश्न दिया गया है। A*B 1 + AB, प्रत्येक AB अवयव R द्वारा परिभाषित है तब संक्रिया स्टार है। तो देखो साफ है, A*B बराबर 1 + AB, AB को हम BA लिख सकते हैं, तो 1 + BA लिख सकते हैं, तो B*A के बराबर है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, परंतु ये साचर्य नहीं है। साचर्य मैं बताता हूँ, देखो ये आपको संक्रिया दी गई है A*B बराबर 1 + AB, AB को आप 1 + BA लिख सकते हो, तो B*A के बराबर है, तो साफ लग रहा है A*B B*A के बराबर है, इसलिए क्रम विनिमय है, क्योंकि AB बराबर BA होता है। अब हम A*B*C का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले A*B का मान कितना हुआ, 1 + AB, ठीक है, C। संक्रिया का अर्थ क्या है, 1 + दोनों अवयवों का गुणनफल। तो अब ये पहला अवयव हुआ, ये दूसरा स्टार, ये विभाजित करता है स्टार के इस तरफ, ये पहला अवयव, स्टार के इस तरफ, ये दूसरा अवयव। अब संक्रिया का अर्थ क्या है कि 1 + इन दोनों का गुणनफल, तो 1 + AB × C, 1 +, ठीक है, ये संक्रिया का अर्थ क्या है, 1 + दोनों का गुणनफल, 1 + इसका और इसका गुणनफल ये हुआ। तो इसको सरल करो, 1 + इसको C से गुणा करेंगे C, और ये हो जाएगा ABC। तो ये देखो समीकरण 1। अब A*B कोष्टक
कोष्टक बी स्टार सी का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले बी स्टार सी का मान निकालेंगे। तो संक्रिया का अर्थ क्या है, पहला अवयव, ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, 1 प्लस इन दोनों का गुणनफल, तो ये हैगा 1 प्लस इन दोनों का गुणनफल BC। अब फिर से संक्रिया का अर्थ है 1 प्लस इन दोनों का गुणनफल, तो A गुणा 1 प्लस BC। तो देखो 1 प्लस A प्लस ABC, देखो ये 1 1 है, ABC, लेकिन ये C है या A आ रहा है, तो 1 और 2 से दोनों क्या है, बराबर नहीं है, नहीं है, तो ये साचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमय तो है परंतु साचर्य नहीं है, तो क्रम विनिमय है पर साचर्य नहीं है। ऑप्शन राइट है आपका क। ठीक है। अब पूर्णांकों के समुच्चय Z में व्यवकलन एक ऐसे संक्रिया है जो क्या है, हम पढ़ चुके हैं, व्यवकलन जो है न तो क्रम विनिमय होता है न साचर्य होता है। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ग राइट होगा, न क्रम विनिमय है न साचर्य है, क्योंकि A माइनस बी B माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया A स्टार B इक्वल टू A प्लस बी माइनस AB, प्रत्येक AB अवयव है Z। ये तीसरी बार प्रश्न आ चुका है, लेकिन वहाँ समुच्चय R दिया गया था, यहाँ समुच्चय Z दिया गया। इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव A नॉट इक्वल टू 1 का प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है। और ये प्रश्न हम कर चुके हैं, और इसका प्रतिलोम हमने निकाला था B का मान A, अगर B प्रतिलोम मानते हैं तो A स्टार B बराबर तत्समय हमने निकाला था 0, तो A स्टार B बराबर 0, तो उससे हमने B का मान निकाला था, ये A बटा A माइनस 1 आता है। A चूँकि A नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रतिलोम विद्यमान है, तो उत्तर कौन सा सही है, उत्तर क सही है। ठीक है। ये हम कर चुके हैं प्रश्न, ये फिर से आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, R में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। तो देखिए A स्टार B बराबर है A स्क्वायर B, और B स्टार A का मान आ जाएगा B स्क्वायर A स्क्वायर B जो है वो B स्क्वायर A के बराबर नहीं है, अतः ये क्रम विनिमय नहीं है। तो लिखेंगे A स्टार B बराबर A स्क्वायर B, समीकरण 1, B स्टार A बराबर B स्क्वायर A बराबर समीकरण नंबर 2। चूँकि A स्क्वायर B और B स्क्वायर A है, तो 1 और 2 से सीधा लिख दो, 1 और 2 से A स्टार B बराबर नहीं है B स्टार A, अतः ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। A स्टार B का मान है A की पावर B, तो B स्टार A का मान क्या होगा, B की पावर A, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, और B स्टार A ये समीकरण नंबर 2, B की पावर A की पावर B की पावर A के बराबर नहीं होती है, इसलिए A स्टार B स्टार A के बराबर नहीं है, इसलिए ये संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। प्रत्येक ए बी के लिए A स्टार B स्टार A के बराबर नहीं है। फिर से ये A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस AB, इससे पहले हमने एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल जो उसमें माइनस AB था, यहाँ पर प्लस AB है, तो ये प्रश्न इसमें वो जो एग्जाम्पल था वो माइनस के स्थान पे प्लस आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्चुअल में वही प्रश्न है, उसी प्रकार से प्रश्न है, और हमने सिद्ध किया था ये क्रम विनिमय संक्रिया है और साचर्य संक्रिया, चाहे माइनस AB आए चाहे प्लस AB आए। ये क्योंकि A प्लस B को हम B प्लस A लिख सकते हैं, AB को हम BA लिख सकते हैं, तो ये क्रम विनिमय संक्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही है, ग सही है, सही उत्तर इसमें ग है। ठीक है। और ये A प्लस B को B प्लस A लिख सकते हैं, लेकिन A स्क्वायर B को B स्क्वायर A नहीं लिख सकते हैं। A स्टार B बराबर ये है, B स्टार A का मान B प्लस A और प्लस B स्क्वायर A आएगा, जो बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्रम विनिमय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर लेना। निम्न 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साचर्य नियम का सत्यापन करो। F N से Z0 में है, G Z0 से Q में है, और H Q से R में है। देखो N से Z0, फिर Z0 से Q में, फिर Q से R में, तो संयोजन हो जाएगा HOGOF। ठीक है। तो साचर्य सत्यापन करना है, साचर्य नियम सत्यापन करना है। साचर्य नियम सत्यापन करने के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा HO कोष्टक GOF बराबर HOG कोष्टक में OF, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्पष्टतः ये देखो, पहला प्रांत N अंतिम हो गया R, तो N से R में होगा, ये N से R में होगा, ये भी N से R में होगा। बस इसकी x की वैल्यू और इस पे x लगाकर इनको बराबर सिद्ध करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था सेम वैसे ही है, तो कर लेना, ये आसानी से आपके प्रश्न हो जाएगा जैसे हमने प्रश्न सिद्ध किया था।
फिर से क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा 13वां भी कर लेना, एफ ओ जी और जी एफ एक्स ज्ञात करना है, ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, ये क्वेश्चन नंबर 14वां हम प्रश्नमाला 1.2 का प्रश्न संख्या 6 ही है, क्वेश्चन नंबर 14वां, तो ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 15वां, ये मैंने किया है। ए बराबर -1 से 1 तथा ए में परिभाषित दो फलन। ए में परिभाषित का मतलब एफ जो है वो ए से ए में है और जी भी ए से में है, यानी एफ और जी दोनों का प्रांत और सहप्रांत बराबर है। एफ भी ए से ए में है और जी भी ए से ए में है, और एफ एक्स बराबर x² दिया गया है, जी एक्स बराबर ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए जी इनवर्स विद्यमान है और एफ इनवर्स नहीं है, और जी इनवर्स ज्ञात करो। तो जी इनवर्स विद्यमान कब होगा? जब जी एक ही की आच्छादक होगा, तो उसके लिए, और एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, इसका मतलब एफ एक ही की नहीं, एक ही की आच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले देखो एफ ए से ए में है, तो एक्स किसका अवयव है? ए का ही अवयव है। तो एफ फलन एफ ज्ञात करते हैं, तो एक्स के स्थान पे हम रखेंगे -1, तो एफ -1 का मान होगा -1 का स्क्वायर यानी कि ए। ठीक है, और F1 का मान, F1 का मान क्या होगा? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फलन F इक्वल टू हुआ -1 का प्रतिबिंब 1 है और 1 का प्रतिबिंब भी 1 है। तो इस प्रकार F-1 का मान और F1 का मान दोनों ही क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि प्रतिबिंब समान है परंतु अवयव बराबर नहीं है। Fx1 बराबर Fx2, परंतु x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए फलन एक ही की नहीं है। F-1 और F1 बराबर हैं, ठीक है, और ये बराबर नहीं है। हाँ, इस प्रकार f एक ही की फलन नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब बराबर लेकिन अवयव बराबर नहीं है। तो f एक ही की नहीं है, इसलिए f एक ही की आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं है। अब हम जी इनवर्स ज्ञात करेंगे। जैसे a बराबर फिर से -1 है, जी एक्स का मान दिया है sin π/2x दिया गया है। तो x किसका अवयव है? a का ही अवयव है, क्योंकि प्रांत जी का प्रांत कौन है? a है। तो x के मान -1 और 1 रखेंगे, तो g -1 का मान निकाला, sin x का मान -1 रखेंगे तो ये आएगा -π/2। sin π/2 का मान 1 होता है और sin -π/2 का मान -1 होता है। ठीक है, g1 x का मान 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे π/2, तो sin π/2, sin π/2 का मान a। तो देखिए -1 का प्रतिबिंब -1 है, 1 का प्रतिबिंब 1 है, भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो फलन क्या हुआ? एक ही की है। और आच्छादक इसलिए है, सहप्रांत भी a है, इसमें a से a में है, तो सहप्रांत -1 और 1 सारे अवयव आ रहे हैं, यानी कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, इसलिए ये आच्छादक है। तो सीधा लिखें आप, स्पष्टतः जी एक ही के आच्छादक हैं, क्योंकि प्रांत के सभी अवयव, यानी प्रांत कौन? ए के सारे अवयव आ रहे हैं, सहप्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब के रूप में आ रहे हैं, इसलिए स्पष्टतः ये एक ही की आच्छादक है। एक ही की आच्छादक है, इसलिए जी इनवर्स विद्यमान है। तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका जस्ट व्युत्क्रम -1 से 1, तो -1 का 1 से प्रतिबिंब 1 1 या 1 1 आ जाएगा, जहाँ जी इनवर्स एक्स का मान जो होगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधा। जी एक्स बराबर क्या होगा? sin π/2, जी एक्स जो दिया गया है sin π/2 x दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखें x, फिर साइन का पक्षांतरण साइन इनवर्स, फिर π/2 का पक्षांतरण हो जाएगा 2/π। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं जैसे हमने आगे ज्ञात। ये जी इनवर्स इस प्रकार भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर नहीं करते हो डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे आप एफ इनवर्स निकालते हैं वैसे ही, तो मान लेते हैं एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, वैसे ही जी इनवर्स निकालना, तो जी इनवर्स वाई बराबर एक्स मान लिया, तो जी एक्स ये इधर पक्षांतर किया, जी एक्स इक्वल टू किसके? वाई के बराबर। जी एक्स का मान कितना है? sin π/2 x दिया गया है इक्वल टू वाई, तो साइन का पक्षांतरण साइन इनवर्स वाई, फिर ये पाई 2 गुणे में जाएगा, ये पाई बटे में, तो π/2 का पक्षांतरण हो जाएगा 2/π, 2 ऊपर ये पाई नीचे, तो x का मान आ गया। x ही जी इनवर्स y है, तो जी इनवर्स y का मान हुआ ये 2/π साइन इनवर्स y, और y के स्थान पे यदि मैं x रखता हूँ तो इधर भी x रख दो, तो जी इनवर्स x का सूत्र ये हो गया, ये आपको जी इनवर्स x प्राप्त हुआ, जहाँ जी इनवर्स जी जो है दिया गया है उससे जी इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जी इनवर्स हमने ज्ञात किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके प्रश्नमाला का प्रश्न है, पीछे 1.1 का
प्रश्नमाला 1.1 का चौथा ही प्रश्न है। तो ये आपके प्रश्न कंप्लीट हुए, विविध प्रश्नमाला के सारे कंप्लीट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर में फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि चैप्टर में बनने वाले जो प्रश्न हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके देखो F इनवर्स 0, F इनवर्स -2, F इनवर्स 7 या F इनवर्स 8 या F इनवर्स √2 आदि बहुत से F इनवर्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके जो आता है 1 नंबर का प्रश्न आता है और अधिकतर ऐसे ही प्रश्न आए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न। फिर FOGX GOFX निकालो या FFX ज्ञात करो फलनों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, F एकी की आच्छादक सिद्ध करना और F इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हम कर चुके हैं। और चौथा क्वेश्चन FX दिया गया हो और FOGX दिया गया हो और GX ज्ञात करना हो, ऐसा हमने कोई प्रश्न किया नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, जबकि बुक्स में ऐसा कोई प्रश्न है नहीं, जबकि आ सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, FR से R में है FX बराबर 3x - 2 और FOG भी R से R में, ये आपको दे या ना दे। ठीक है, ये आपको देगा। आपको FX बराबर 3x - 2 और FOGX दिया गया हो तो GX ज्ञात करो। चूँकि ये R से R में है, ये भी R से R में है, तो GX भी R से R में ही होगा। ठीक है, पहली बात। अब हमें इन दोनों से क्या ज्ञात करना है? GX ज्ञात करना है। तो GX ज्ञात करना, तो मान लिया GX = y। अब आपको दिया गया है FOGX का सूत्र दिया गया 5x² + 1। ठीक है, FOGX को आप क्या लिख सकते हो? F कोष्टक GX = ये ऐसे कैसे लिख दो। अब GX का मान हमने क्या माना है? y, तो GX के स्थान पे रख दिया हमने y। FY ये हुआ 5x² + 1। ठीक है, अब FY का मान, तो FX का सूत्र आपको दिया गया है 3x - 2, ये FX का सूत्र दिया गया। तो x के स्थान पे अगर मैं y रखता हूँ तो FY का मान बनेगा 3y - 2। तो FY का मान हुआ 3y - 2, क्योंकि FY का मान 3y - 2। हमें किसका मान निकालना है? y यानी कि GX का मान निकालना। तो इससे पक्षांतर कर दो बस, अब y का मान निकालना है। तो -2 का पक्षांतरण इधर करेंगे, तो -2 का पक्षांतरण +2 और +1 + का 3, तो 5x² + 3 हुआ। फिर 3 का पक्षांतरण हुआ बटा 3, ये किसका मान है? y के बराबर कौन है? GX। तो GX का मान हो गया ये मान आपके GX ज्ञात किया। तो 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार आपका आ सकता है कि FX दिया गया है, FOGX दिया गया और GOFX ज्ञात करो। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। एक प्रश्न और एग्जाम्पल, जैसे ये दिया गया है, GX दिया गया है, FOGX दिया गया, अब FX ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बना के FOGX के स्थान पे GOFX भी दे सकता है वो। ठीक है, तो कुछ कुल मिलाकर इस प्रकार के क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हो। तो FX ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं GX = y के बराबर। ठीक है, अगर FOGX दिया गया है तो FOGX, तो GX को पहले आपको मानना पड़ेगा। अगर GOFX दिया गया है तो पहले हमें FX को y मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका विशेष तो FOGX दिया गया तो GX को मानना पड़ेगा, और GOFX दिया गया तो FX क्यों? पहले किस पर, x किस पर आरोपित होगा? पहले G पर, तो GX को मानना पड़ेगा। और पहले अगर F पर आरोपित होता है तो FX को मानना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो GX बराबर y मान लिया। GX का मान क्या है? x² + 5 = y। इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 का पक्षांतरण किया y - 5, फिर घात 2 का पक्षांतरण घात 1/2, ये किसका मान आ गया? x का मान प्राप्त हुआ। अब आपको दिया गया है FOGX = 5x - 3, तो F कोष्टक GX बराबर 5x - 3। GX का मान क्या रख दिया हमने? y, क्योंकि GX को हमने क्या माना? y, तो ये क्या बना? FY 5x - 3, FY = 5x - 3। हमें FX ज्ञात करना है, तो FY का मान y के पदों में निकाल लो। तो x के स्थान पे देखो, समीकरण नंबर 1 से x का मान रखा कि 5 गुणा x का मान हुआ y - 5 की पावर 1/2 - 3, ये किसका मान हुआ? FY का मान y के पदों में। तो y के स्थान पे x रख दो, FX का सूत्र हो गया ये। तो FX = होगा 5, y के स्थान पे x रखना है तो इधर भी y के स्थान पे x रख दो, तो ये आपका सूत्र हुआ FX का सूत्र। FX ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो FY यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो y के स्थान पे हम x रखेंगे तो FX आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा ये जटिल क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रहे किस प्रकार करना है, एक बार फिर आप देख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 4 हम जांच कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार आ सकता है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। कोई संक्रिया दी गई है, आपको पूछ सकता है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, क्रम विनिमय संक्रिया या साचर्य संक्रिया है या नहीं, और संक्रिया सारणी बनाओ। और तत्समक संक्रिया सारणी बनाना 1 नंबर का प्रश्न, ये 1 नंबर का प्रश्न। क्रम विनिमय और साचर्य ये 1-1 नंबर यानी 2 नंबर का प्रश्न हो जाता है, संयुक्त रूप से पूछता है। तत्समक और व्युत्क्रमण ये 1-1 नंबर यानी ये संयुक्त रूप से पूछता है, 2-2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नमाला के प्रश्न हैं, केवल ये प्रश्न इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।